नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज हम यूके ट्रिपल एससी वीडियो का जो पेपर हुआ था उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरीके से हम आगे को रोज 10 क्वेश्चन करके करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। क्या ये सही है? तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा आता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। क्या ये कथन सही है हमारा? ये भी सही है, यानी कि हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1993। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा है? यानी कि अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज 7 में एक बेसिक एमबीआर का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला क्वेश्चन आता है हमारा छठा क्वेश्चन, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक को लेकर क्या बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम। पहला आता है ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना जो थी हमारा वो जेम्स जीन ने दी थी, और जो ग्रहणु परिकल्पना है हमारा ये दिया था चैम्बरलिन ने, यानी कि पहला का दूसरा और दूसरे का पहला, दूसरा पहला कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 9वां, कथन ए दे रखा है हमारा, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कथन नंबर सेकंड है, इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। क्या ये सही है? ये भी सही है, यानी कि हमारा कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शक्ति के आरंभ का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो ये था पारसी आक्रमण, यानी कि पारसी आक्रमण के समय में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम रोज 10 क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।